वेलकम टू करियर स्टोरीज बाय कपिला नागपाल पॉडकास्ट के एक और धमाकेदार एपिसोड में, जिसमें आज हमारी मेहमान है एक ऐसी फाइटर जो सिर्फ नाम नहीं, इंडियन हॉकी का एक जज्बा है। नेहा गोयल हरियाणा की गलियों से निकलकर भारत का तिरंगा दुनिया भर में लहराने तक नेहा गोयल की कहानी अपने आप में ही एक मिसाल है। शी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इंडिया की मिडफील्ड पावर हाउस और ओडिशा वॉरियर्स की कैप्टन, उन्होंने सिर्फ हॉकी नहीं, जिंदगी का गेम भी अपने आप जीतना सीखा है। सपने वो होते हैं जो सोते वक्त आए, सपने वो होते हैं जो सोने ना दें। ये लाइन नेहा के जीवन पर बिल्कुल फिट बैठती है। पर क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने तक का भी पैसा नहीं था। फिर आखिर उन्होंने कैसे जीती लाइफ की सबसे बड़ी मैच। ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, एक मास्टर क्लास है उन हसलर्स के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम जानेंगे कैसे नेहा ने हर स्ट्रगल को सक्सेस में बदला, कैसे एक लीडर बनता है। लेट्स वॉच नेहा गोयल। की हाइट को लेके भी काफी लोग आपको छोटी हाइट का कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं Right. पड़ता, बट आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अभी आगे फ्यूचर का क्या प्लान है आप? नेक्स्ट मेन फोकस है कि हमारा एशियन गेम है, वर्ल्ड कप है 2026 में, नेक्स्ट ईयर ही है। जब कभी आपके बच्चे होंगे, आप उनको भी यही हॉकी में ही डालना पसंद करेंगी? यही बोलूंगी कि जो उनका दिल करेगा कि वही करें। आपका डाइट मतलब किस तरह का रहता है? कुछ भी अनहेल्दी या फास्ट फूड वगैरह नहीं लेते। ओके। और डिनर थोड़ा लाइट ही रखते हैं। गेम वाइज या कोचेस वाइज, जैसे बाहर आपको काफी अच्छा एक्सपोजर मिला, तो उसमें क्या डिफरेंस फील हुआ? थोड़ा जो फॉरेन की टेक्निक है वो स्पीड में खेलते हैं बहुत ज्यादा। मूवी देखने का शौक है? कॉमेडी मूवी कॉमेडी मेरे को काफी पसंद है। आपका फेवरेट एक्टर? एक्टर तो सलमान खान, एक्ट्रेस? प्रियंका चोपड़ा। हाय नेहा, वेलकम टू माय शो। बहुत ही अच्छा लगा कि आप टाइम निकाली आज और हम लोग साथ हैं आज बात करने के लिए। सो नेहा, हरियाणा की गलियों से निकल के देश भर में आप परचम लहरा रही हैं अपना। थोड़ा हमको आप बताइए, आपका जर्नी कैसा रहा, कैसे आप इतना ऊपर आई, कहाँ से आई, प्लीज़ आप बताइए। मैंने हॉकी 5th क्लास में स्टार्ट की थी। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बहुत पुअर फैमिली से थी। मेरी 3 सिस्टर, मतलब 2 सिस्टर है और एक मैं, और मेरे फादर मदर थे। फादर काफ़ी बीमार रहते थे और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि हॉकी खेलने से आपको जूते और कपड़े मिलेंगे। तो मैंने अब आके अपनी मम्मी को बोला कि मुझे मम्मी मैं ग्राउंड में जाऊं क्योंकि मेरे को शूज़ और कपड़े मिलेंगे। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है जा। बट फिर मैंने वहाँ पे जाके देखा प्रैक्टिस बच्चों की करते हुए। फिर मेरी मैम ने पूछा कि यहाँ पे क्या करने आई है। तो मैंने कहा मैम मैं भी खेलूँगी। तो और हॉकी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, जिसके लिए मैं हॉकी में गई थी। मेरे को शूज़ कपड़े सब कुछ मिला। मेरी मैम है प्रीतम सिवाज मैम, द्रोणाचार्य अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी है। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, मेरे को हॉकी दिए, कपड़े दिए, मेरी स्कूल की फ़ीस भरी। और उस टाइम में काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मेरी मदर ने, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे फादर बीमार रहते थे और मेरे फादर नहीं है, डेथ हो चुकी है उनकी, 7 साल हो चुके हैं। ब्रदर है नहीं। मदर ने दूसरों के घरों में जाके काम किया, फैक्ट्रियों में जाके काम किया कि मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ कर दूं, उनकी हेल्प करूं। मतलब एक तार होते हैं साइकिल के तार, हम वो बांधते थे। जैसे स्कूल में ग्राउंड में जाती थी, फिर स्कूल में जाते थे, वापस आके तीनों बहनें मम्मी मिलके हम साइकिल के तार पे पट्टा बांधते थे। वो 100 तार बांधने पे हमें 3 रुपए मिलते थे। अरे बाप रे। तो और वो 1 घंटा लगता था वो 100 तार बांधने में। ओह गॉड। तो अगर हम 4 जने भी मिलके बांधते थे तो कम से कम आधा घंटा तो लगता ही लगता था, 4 जने मिलके। तो हमारे मंथ में हमें सिर्फ क्या कहते हैं 1000 या 800 रुपीज़ मिलते थे। उसी से हमारा घर का खर्चा और मैं हमारे स्कूल की फीस सब कुछ उससे ही चलता था। और बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पे, क्योंकि मैं ग्राउंड में खेलती थी। हमारा ग्राउंड से टर्फ पे जाना कम से कम 10 किलोमीटर दूर था और डेली के 20 रुपीज़ लगते थे ऑटो में। तो बहुत ही मदर से कि मैं कैसे मांगू, बिल्कुल मैम, कि मैं अपनी मदर से कैसे मांगू। एक दिन मांग लिया 20 रुपीज़, बट उस दिन शायद हम ऑटो वो कैंसिल हो गया टर्फ पे जाना। तो ये रहा कि
नेक्स्ट डे जाना था, तो मैंने अपनी मदर से 20 की जगह 10 रुपीज़ मांगे अच्छा। कि 10 रुपीज़ वो मिला के 10 रुपीज़ वो मिला के तो 20 रुपीज़ हो जाएंगे हाँ, कि हाँ, हाँ। एक दिन में 20 रुपीज़ नहीं मांगना पड़ेगा। हाँ, तो फिर हाँ। नेक्स्ट डे फिर एक दिन छोड़ के फिर गए तो फिर सेम 10 रुपीज़ मांगे। अच्छा। तो कभी कभी नहीं जाना होता था, तो ऐसे मैं मैनेज करती थी हाँ, हाँ, हाँ। कि मैं मदर से इतना, और क्योंकि मदर ने बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने पहले भी बताया कि जब वो हम सो जाते थे रात को, उसके हाँ। बाद भी वो सो तार बांध के सोती थी अरे कि बाप मैं रे। अब बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दूं, उनकी हेल्प कर दूं। और हम्म। सुबह हमारे उठने से पहले भी वो लगे रहते थे, खाना भी नहीं खाते थे। और हमें मतलब 250 ग्राम दूध मिलता था, अच्छा। वो भी मेरे ताऊजी देते थे हमें। उनकी दुकान थी कि 250 ग्राम हमारे घर में दूध आता था, उसी से हम अपना चाय पीते थे खाने के अच्छा। साथ। पानी मिला के, टेस्ट तो क्या हाँ, जानते नहीं थे कि दूध वाली चाय कैसी होती है। हाँ, हाँ, और उसी में पानी मिला के, जैसे डालडा घी होता है, हाँ, देसी हाँ। घी तो कभी देखा ही नहीं था। राइट। और रोटियों पे, जैसे गरम रोटी अंगीठी पे खाना बनाती थी मम्मी, हाँ, गैस हाँ, भी नहीं हाँ। थी, तो डालडा घी भी इतना खुशी से खाते थे ना उस टाइम पे कि यार कुछ तो, जो भी है इतनी थकावट के बाद, मदर की इतनी स्ट्रगल के बाद, हम वो राइट। डालडा घी भी इतना अच्छा लगता था उस टाइम वो पे। प्यार से जो बना बहुत मतलब वही बहुत अच्छा ज़्यादा। है। और सेम हॉकी में, जब मैं हॉकी में गई तो मेरी मैम ने मेरी हेल्प की, हम्म। मेरे को फीस दिए। मेरे जूते फटे रहते थे, पीटी शूज़ अच्छा। पहनती थी उस टाइम पे, 50 ओके। रुपीज़ के आते थे, तो मैं कैसे ले पाऊँ वहाँ से। मेरे नीचे तलवे से फटे, मोची पे भी जाती थी, अपने जूते नीचे से वो लगवाती थी। उसके बाद डाइट वगैरह कुछ नहीं मिलती थी, ओके। क्योंकि घर पे जो 2 रोटी, सूखी रोटी वही खाते थे। हाँ। और स्कूल की फीस भी, फिर मेरी मैम ने मेरे को ड्रीम दिखाया कि तू इंडिया खेल सकती है, क्योंकि उस टाइम पे वो इंडिया खेलते थे राइट। 2008 में। और जब मैंने जर्सी देखी प्रीतम सिवाच का, इतना उन्होंने हमें दिया, हम इतने खुश होते थे कि यार मैं, हमें प्रीतम मैम की, अपनी दीदी की, अपनी कोच की जर्सी पहनने को मिल रही है। तो उनको देख के कि हाँ, हमें भी, मुझे भी उन जैसा बनना है, उनके जैसा अर्जुन अवार्ड लेना है, उनके जैसा खेलना है, एक राइट। दिन इंडिया प्लेयर बनना है। तो उन्होंने जो ड्रीम दिखाया कि ओलंपिक के एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, और हॉकी से भी तो अपनी फ्यूचर चेंज कर सकती है। राइट। और एक बार मेरे छोटे मामा जी थे, उनकी डेथ होगी, वो बहुत हेल्प करते थे हमारे, जैसे हफ्ते में आगे थोड़ी सब्जी ला के दे दिया हमें, और सिलेंडर ला के दे दिया। बट मेरी मदर भी बहुत कम यूज़ करती थी, सिर्फ चाय बनाती थी उस पर, ताकि कोई मेहमान आए तो उनके लिए चाय बना दूँ। तो बस वो चाय बनाती थी उनके लिए, और 3 महीने हमारा सिलेंडर चलता था। तो उनकी डेथ होगी, और उस दिन मैं अपने मामा जी को देख भी नहीं पाई। मेरी मैम ने बोला कि एक टूर्नामेंट है, आपको वापस आना पड़ेगा। मैं देख भी नहीं पाई, वापस उसी दिन आई। मेरे को अगले दिन खेलने जाना था, बट उसी दिन पहले मैच में मेरे को मैन ऑफ द मैच मिला, 2000 रुपये। तब मेरे को समझ आया थोड़ा सा, उस चीज़ से मेरे को मोटिवेशन मिली कि मैं अपनी फैमिली को कुछ हेल्प कर सकती हूँ, अपने लिए फ्यूचर में कुछ तो कर ये सकती मामा जी का आशीर्वाद था जी शायद। बिल्कुल, एक तरफ से बिल्कुल उनका बिल्कुल, आशीर्वाद था कि डेफिनेटली। मेरी बेटी को कुछ एकदम से मोटिवेशन मिला वहाँ से मेरे को, कि राइट। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगी शायद हॉकी से, अपने लिए, अपने राइट। फ्यूचर। जो मैंने देखा कि हमारा घर भी मतलब 35 गज में था, से बहुत ही छोटा था, 35 गज में 2 ही कमरे थे। राइट। तो अभी मैंने मतलब टचवुड की 2018 में मैंने कम बैक किया, 2017 में। उससे पहले मेरे को इंजरी हुई, मेरे पैर में इंजरी हुई, मैं कैम्प में भी थी, मैं जूनियर सीनियर खेली, ओके। और सीनियर नेशनल खेल ली। उससे पैसे मिले, मेरी मम्मी बीमार होगी, कानों की आवाज़ चली गई, फिर मशीन लगवाई। और उसके बाद 4-5 साल मेरे वेस्ट हो गए, सीनियर में, जूनियर में, सीनियर टीम में, जूनियर टीम में। तो मैं कंटिन्यू एक टीम में नहीं खेल पाई उस टाइम पे, इंजरी होगी, मेरे डेट ऑफ बर्थ खत्म होगी, बाहर निकल गई। बट हॉकी ने मेरे को मोटिवेट बहुत बनाया, मेरे को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया कि मुझे खेलना है, आगे जाना है, बढ़ना है। राइट। और क्या उस टाइम पे फिर मेरे 2017 में फिर से सिलेक्शन हुआ। मेरी मैम ने मेरे को बहुत वो किया कि हम हैं तेरे साथ, तू दोबारा से जाएगी कैंप में, तेरे पास चांस है, अभी तू खेल सकती है बहुत। और मेरा सिलेक्शन हुआ। शूट सर थे हमारे उस टाइम पे, हॉलैंड के कोच थे, उन्होंने मेरे को चांस दिया। और हमारे कोच ने बोला तो अब 8 साल से पहले कैंप से बाहर नहीं आनी चाहिए टीम से। तो मेरे को यही था कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे को बाहर नहीं जाना, अपना जितना भी है मुझे कोच को दिखाना है, कुछ भी हो जाए, अपनी स्पीड, अपना गेम खेलना है यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को चांस दिया, और मैं उनको आज भी थैंक्स बोलती हूँ कि शायद आपने जो चांस दिया, मैं उसकी बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे। अगर वो चांस नहीं मिलता तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठती। अगर मैं तो यहाँ ये पे पूरी तपस्या है आपकी जो आज रंग ला रही है, उन कोच की वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ। राइट। और जो टीम होती है, जैसे मतलब आप गर्ल्स टीम लीड कर रही हैं, तो जैसा कि सब बोलते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है गर्ल्स को बांध के रखना,
ये बड़ा स्टीरियोटाइप हम लोग का मानना रहता है, जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अ, मैं बहुत ही काम फैमिली से हूँ वैसे तो। मैंने सुना तो है कि हम्म, उनको बांधना, मैं हूँ भी चुलबुली, मैं बहुत अच्छा। चुलबुली हूँ, मतलब फनी हूँ, कभी मस्ती करती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ। टीम में भी हाँ, जैसे हाँ, इंडिया टीम में भी खेल रहे हैं, हम्म, ड्रेसिंग रूम में जब कभी स्ट्रेस होता है, थोड़ा हम्म, टफ मैच होता है, तो हम हम्म, थोड़ा, मैं थोड़ा डांस करने लग जाती हूँ, मस्ती करने लग जाती हूँ, ताकि वो स्ट्रेस दूर हो जाए। राइट, ओके, हाँ, चुलबुलापन अपना दिखा देती हूँ। सब हाँ, मेरे हाँ, को हाँ, जब भी कोई पूछता है कि आपकी टीम में फनीस्ट कौन है, तो सब हाँ, बोलते नेहा है। सब मेरा ही नाम बोलते हैं। राइट। तो और कैसे मोटिवेट कैसे करके रखते हैं, मतलब, और जैसे कई बार बहुत सीरियस सिचुएशंस आ जाती हैं मैच खेलते हुए या कुछ कुछ होता है ना, तो एज अ कैप्टन आप कैसे लीड करती हैं? अ, इंडिया टीम में तो मैं कैप्टन नहीं हूँ मैम, मैं उड़ीसा वॉरियर्स टीम ओडिशा की, वॉरियर की ही उड़ीसा मैं बात कर वॉरियर, रही हूँ, हाँ, हाँ। उड़ीसा वॉरियर टीम की कैप्टन हूँ। राइट, मेरा फर्स्ट इतना बड़ा टूर्नामेंट था राइट, HIL हॉकी इंडिया का, हाँ, जो हाँ, हॉकी इंडिया ने वुमेन्स का कराया, हाँ, फर्स्ट हाँ, टाइम कराया। और हम इसके लिए हॉकी इंडिया को बहुत थैंक यू भी बोलते हैं कि इतना बड़ा टूर्नामेंट वुमेन्स का, और हम्म, उसमें फर्स्ट टाइम मेरा कैप्टन बनना। हम्म, बहुत ही बड़ी टूर्नामेंट है, कभी मैं आज तक कैप्टन नहीं बनी थी इतनी बड़ी टूर्नामेंट में, और हम्म, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एज ए, हम्म, लाइक, उस जगह पे कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अपनी टीम को संभालना है, क्योंकि फॉरनर प्लेयर भी थे, राइट, 8 फॉरनर प्लेयर थे, फर्स्ट टाइम खेले हैं, हाँ, कभी हाँ, नहीं खेला ओके, उनके साथ, हमेशा अपोजिट में खेले कि वो हाँ, दूसरी हाँ, टीम में, हम दूसरी टीम में हैं। हाँ, बट एक टीम में स्टार्टिंग में थोड़ा डर था कि कैसे हम वो करेंगे, हाँ, हाँ, मिक्सअप होंगे, कि बाहर वाली लड़कियां राइट, हैं, इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है, हमारी या, जूनियर लड़कियां हैं, तो कैसे मिक्सअप होएगा। हाँ, बट हाँ, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था, ओके, बहुत ही कंफर्टेबल रहा, बहुत हाँ, ही, हाँ, मतलब बाहर वाली लड़कियों ने भी बहुत ही अपने आप को अ, लड़कियों के साथ मिलजुल के रही, अच्छे से हम्म, बातें की, बहुत अपने थॉट शेयर किए, सब कुछ शेयर किया, हमें भी सीखने को मिला, उनको भी सीखने को मिला हम्म, इंडियन से। और सेम जो आपने बोला कि टफ मैच में कैसे आप हैंडल करते हो, तो मैंने हम्म, एक ही बात बोली थी कि जो हम अभी तक खेलते आए हैं, जो हमारा गेम है, हमें बस वही खेलना है। राइट। सो कभी ऐसा कुछ टफ सिचुएशन दिमाग में आ रहा है, कुछ ऐसा हुआ हो, कई लोग पर्सनल हो जाते हों, या कई बार होता है ना कि खुंदक निकाल रहे हो, कुछ ऐसा कभी इस हॉकी के करियर में कभी ऐसा सिचुएशन फेस किया? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, 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 बट जब मैंने हॉकी स्टार्ट की थी, लोगों ने हम्म, बोला था, पड़ोसियों ने मम्मी को, हम्म, कि छोटी है, कोई उठा के ले जाएगा। ओह, कि मत अच्छा, भेज। आपकी हाइट भी छोटी है उस नहीं, हिसाब वैसे भी से? मैं उम्र में भी छोटी थी, 8 साल राइट, की राइट, थी, राइट, और बट अकेली आई थिंक जाती थी मैंने ग्राउंड पढ़ा में। है कि हाइट को लेके भी काफी लोग आपको बिल्कुल परेशान करते होता थे। है कई बार राइट, कि हाइट छोटी है, क्या खेलेगी। राइट, बट ये है कि मदर ने कभी वो नहीं कहा, मेरी बेटी है, मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी, तू जा, मैं हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी। तो ये छोटी हाइट वालों के लिए आपका कुछ मैसेज जाना चाहिए। मैम, छोटी हाइट का कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं राइट, पड़ता, बट आपके अंदर जज्बा होना चाहिए खेल का, आपके परफेक्ट, अंदर एब्सोल्युटली, जुनून होना चाहिए, आपका परफेक्ट, हार्ड वर्क सब देखेंगे, ट्रू, आपका गेम देखेंगे सब। ट्रू, आज कोई भी देखता तो गेम देखता, मेरी ट्रू, हाइट कोई नहीं देखता। राइट, तो बस मेरे को यही रहता कि मुझे अपने देश के लिए खेलना है, राइट, मुझे आज जो मोमेंट है मुझे उसको एंजॉय करना है, राइट। मैं वो पल एंजॉय करती हूँ, मतलब और जब आपकी खेलती हूँ। सिस्टर्स क्या करती हैं? मैम, मेरी दोनों सिस्टर्स की मैरिज हो चुकी है, हम्म, और मेरी भी अच्छा, अभी मैंने देखा था, नवंबर में ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। शादी हुई है मेरी। राइट। थैंक यू। तब से मतलब मैं अपने हस्बैंड से 2 ही बार मिली हूँ। शादी होने से और वो क्या दो दिन करते पहले हैं? मैं घर पे गई, शादी होने के बाद 2 दिन बाद मैं कैंप में आ गई। तो आप दूल्हा बन के बस शादी करके बिल्कुल, वो वापस आ मेरे को ऐसे ही गए? बोलते हैं, मेरी मम्मी को भी बोलते हैं कि हमें नहीं लग रहा हमारी शादी हो गई है। आप हमारी दोबारा से शादी करवाओ। मेरे राइट, हस्बैंड ऑडिट में है, वो नेशनल प्लेयर है हॉकी के। ओह हाँ वंडरफुल, जी, नाइस। कलकत्ता में। तो ऑब्वियसली सेम उसमें हो तो आपस में बिल तालमेल तो बहुत अच्छा ही जमता बिल्कुल, होगा। काफ़ी वो साल भी से। समझते हैं कि ज़रूरत है यहाँ पे देश हाँ को जी। पहले। नहीं, तो काफ़ी साल से उनके साथ मेरी बातचीत थी, आठ अच्छा, आठ साल से अरे वाह, हम रिलेशनशिप में थे, और हम्म, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। हम्म, मेरे को इंजरी हुई तो मेरे को फिजियो में डॉक्टर को लेके गए वहाँ पे ओके, दिल्ली में, उनको दिखाया। हम्म, तो उनकी वजह से भी आज बैठी हूँ कि उस ओके, टाइम पे मैंने सोनीपत में दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला था तू खेल नहीं पाएगी, बट ओह, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरे को लेके चलूंगा फिजियो के पास। हाँ, हाँ, तो वो मेरे को दिल्ली फिजियो के पास लेके गए, और ओके, उन्होंने दिखाया, बट उस टाइम पे भी 2,000 रुपये लगते थे फिजियो के पास, अच्छा, बट वही देते थे। हाँ, बट जो इनका नेचर है, जो उनका, हम्म, वो मेरे को ज़्यादा पसंद आया, तो उस हम्म, वजह से हेल्पिंग नेचर काफ़ी है, और हम्म, आज भी यही बोलते हैं कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तुझे जितने साल खेलना है तू खेल।
अमेजिंग। फैमिली भी ऐसे वही हस्बैंड बोलती है सबको उनकी। मिले तो बस करियर सेट। बिल्कुल मैम, उनके फादर, मेरे फादर इन लॉ हमेशा ये बोलते हैं कि तू खुल के खेल, टेंशन राइट। लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, तो अपना वहाँ पे खेल। तो सिस्टर्स का कभी मन नहीं किया कि वो भी यहाँ पे ज्वाइन करें इस तरह से कुछ? मैम वो मतलब एक एज होती है ना हॉकी में स्टार्ट करने की, वो उस जब टाइम खुद पे। आप खेल रही थी तब उनका ऐसा कुछ मतलब इंक्लिनेशन गेम्स की नहीं तरफ नहीं रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन पे भी थोड़ी जिम्मेवारी थी कि मम्मी की हाँ थोड़ी हाँ हेल्प हाँ कर दे, तो मेरी छोटी बहन बीच वाली की वो पार्लर सीखने निकल गई, बड़ी हाँ बहन हाँ मेरे मामा जी के घर पे, मेरे मामा ने सोचा कि एक को मैं ले जाता हूँ, हाँ हाँ। तो कुछ साल के लिए उन्होंने अपने पास बड़ी बहन को रखा ताकि उसकी थोड़ा उसका हम रख लें, ताकि दो बर्डन ज़्यादा ना पड़े तीन बहनों का राइट। मेरी मदर पे। तो ऐसे धीरे धीरे, बड़ी बहन तो काफ़ी बड़ी हो गई थी उस टाइम पे, बीच वाली अच्छा। का डेट था एज, बट उसके ऊपर भी थोड़ी जिम्मेवारी थी, मैं छोटी थी काफ़ी, ओके। तो मम्मी के हाथ काम और बटाने सबसे के लिए। लाडली आप ही थी शायद। बिल्कुल। अभी मम्मी बोलती है रहूंगी तो तेरे पास ही रहूंगी, अरे वाह। क्योंकि उसके जैसे हमारा, मैंने आपको बताया 2017 के बाद मैं वापस आई, हमें राइट। मेडल मिला 2018 में एशियन गेम में, तो हमारे गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए, अवार्ड अवार्ड फंक्शन, जो हमारे अवार्ड फंक्शन होते हैं उसमें हमें गवर्नमेंट पैसे देते हैं मेडल लाने के बाद, ओके। तो उससे मैंने अपना घर भी बनाया, अपनी बहन की भी शादी की, खुद भी शादी की, वाह मतलब एक ये होता अमेजिंग। है कि आप अपनी जो हार्डवर्क है, जो अपने ड्रीम है, उससे आप जो आप कुछ खरीदना का चाहते हो ट्रू कुछ, ट्रू। मैंने अपना लहंगा जो सब कुछ है अपने खुद खुद की पसंद से खरीदा, वो एक तो खुशी बहुत। अलग होती है, मैं समझ बिल्कुल सकती हूँ वो चीज़। मैंने भी वही सब किया था अपनी मेहनत से, तो उसका एक लेवल ऑफ खुशी जो होता है ना, ऐसा नहीं बिल्कुल है कि माँ बाप नहीं दे सकते, बट जो खुद से आप अचीव करके लेते हैं उसका एक मतलब लेवल एक अलग होता है खुशी का, बिल्कुल कि हमने खुद से किया। और माँ बाप तो प्राउड फील करते ही हैं ऑफ कोर्स। बिल्कुल मैम। तो अभी आगे फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? मैम अभी तो हमारी प्रो लीग चल रही है, हम्म यहीं पे ही, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेन फोकस है कि हमारा एशियन गेम है, वर्ल्ड कप है 2026 में, नेक्स्ट ईयर हम्म ही है, तो उसी का ही मेन फोकस हमारा अभी चल रहा है कि हम अपना स्पीड पे, अपने इंडोरेंस पे, अपने बेसिक स्किल पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं, हमारे कोचेज करा रहे हैं, ओके। ताकि हमें वो जो 2026 वाला वर्ल्ड कप और एशियन गेम हमें जीतना है, वाह। क्योंकि एशियन गेम में गोल्ड लाने से सीधा ओलंपिक डायरेक्ट क्वालिफाई होता है, हाँ हाँ हाँ। और तो हमारा ये मेन टारगेट है कि हम एशियन गेम में गोल्ड लेके डायरेक्ट ओलंपिक क्वालिफाई करें, हम्म। और बस। और और हमेशा हमें भी याद रखिएगा, बिल्कुल। भूलिएगा मत। बिल्कुल मैम। राइट। सो जब कभी आपके बच्चे होंगे, आप उनको भी यही हॉकी में ही डालना पसंद करेंगी या कुछ और बोलेंगी जो करना कर? यही बोलूंगी कि जो उनका दिल करेगा कि वही करें, हाँ हाँ। क्योंकि मेरे फोर्स करने से तो अब मैं डाल दूं हॉकी में, मेरा तो मन यही है कि मैं भी हॉकी में डालूं, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हॉकी खेलते हैं, कि वो राइट। भी हॉकी में जाए और हॉकी को आगे बढ़ाए, राइट। हॉकी में देश का नाम रोशन करे, बट जो उनकी आगे इच्छा होगी तो वही है कि हम रोक तो नहीं सकते, दैट्स ट्रू, वेरी जैसे ट्रू। पेरेंट्स ने हमें नहीं रोका तो हम कैसे रोक सकते हैं। ट्रू। तो आप इतना ज़्यादा मेंटेन रखते हैं, आपका डाइट मतलब किस तरह का रहता है? अभी तो आप एक प्रॉपर डाइट के अंडर ही रहते होंगे, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो वो पर्टिकुलर वेट मैनेज करना, डाइट मैनेज करना, सो यूजुअल रूटीन क्या रहता है? मैम डेली तो हमारे जैसे ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, फ्रूट्स, अंडे, ऑमलेट वगैरह जो भी होता है हेल्दी चीज़ें ही खाते हैं, ओके। जितना ज़्यादा हम प्रोटीन ले सके उतना हम प्रोटीन लेते हैं हमारे बॉडी के हिसाब से। लंच में भी जैसे पनीर हुआ, रोटी, राइस, और मतलब कुछ भी अनहेल्दी या फास्ट फूड वगैरह नहीं लेते, ओके। और डिनर थोड़ा लाइट ही रखते हैं, और मतलब तो चटपटा स्वीट खाने का मन नहीं, करे तो स्वीट मन वगैरह तो नहीं कर अब तो सकता बिल्कुल नहीं है। करता, पहले तो खाते थे बचपन में, बट बचपन में मिलता नहीं था, अभी दिल नहीं करता खाने का। तो अभी गोलगप्पे या कुछ ऐसे देख मेरे के मन नहीं नहीं, करता कि गोलगप्पे तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, कभी ये कभी एक दो खा लिया तो ठीक है, बट इतना ज्यादा नहीं। ये मुझे पहला इंसान ऐसे मिला है जो बोल रहे मुझे गोलगप्पे पसंद नहीं? नहीं पता नहीं क्यों, क्योंकि कब कोई राइट, खाता वो तो आदत एक नहीं एक दो हो खा तो वो लेते हैं टेस्ट उनके साथ। डेवलप नहीं होता है। हाँ राइट जी। राइट। तो नॉन वेज ऐड करना भी ज़रूरी होता है डाइट में? ऐसी बात नहीं है मैम, मैं पहले खाती थी नॉन वेज, अच्छा। मैंने लास्ट 1.5 ईयर से छोड़ा हुआ है, हम्म। ऐसा कोई क्योंकि फर्क ये नहीं बड़ा ना पड़ता। डिबेटेबल हो जाता है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ और मेरे अब मैं वेजिटेरियन ही हूँ, अब मैं अच्छा। कुछ भी नहीं खाती नॉन वेज, और राइट ऐसा कुछ नहीं है डाइट से कि नॉन वेज खाने से ही आपको ताकत मिलेगी, राइट। वेज में भी ऐसे बहुत चीज़ें हैं कि हाँ आप हाँ हाँ। मतलब अपने मेंटेन कर सकते हो। ओके।
प्रोटीन वगैरह भी क्योंकि हम बीइंग अ लेते हैं। वेजिटेरियन मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं ये जो मुझे चिढ़ाते हैं ना कि तुम नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, उस पे मतलब बहुत अच्छे से चिढ़ाया जाता है लिटरली कि नॉनवेज नहीं खाती है। नहीं नहीं, तो उनके लिए मैं ये मैसेज आपके थ्रू स्पेशली, क्योंकि आप इतनी अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये मैसेज मैं उनके लिए स्पेशली रिकॉर्ड करवा रही हूँ जो ये मानते हैं कि नॉनवेज खाने से ही सब सही रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा बताना कि क्या रहता है नॉनवेज, अगर नहीं भी खाए तब भी हम कितना अच्छे से प्रोटीन अपना मात्रा पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल हम मतलब मैं अभी 1.5 साल से नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, हाँ वेज हाँ। में ही हूँ। ओके। और अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करती हूँ। हम्म। जो भी हमें वेजिटेबल्स होती है, हम्म। प्रोटीन पनीर होता है, और चने वगैरह जो होते हैं बॉईल करके जो रात को भिगोते हैं, हम्म। कुछ भी मतलब बहुत चीज़ें हैं। हम्म। वेज में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉन वेज से ही ताकतवर बनोगे। ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी था पूछना। हमारी टीम में बहुत लड़कियां हैं मैम, बहुत ओके। मतलब कम से कम 10 लड़कियां हैं जो वेजिटेरियन है, हम्म। और वो कब से खेल रही हैं। अरे वाह, ऐसा ग्रेट। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन वेज खाने से कि आप इंजरी नहीं होगी। हम्म। इंजरी आपको वेज खाने से भी होती है और नॉन वेज खाने से भी होती है। नहीं, वो प्रोटीन का जो बोलते हैं ना कि ज़्यादा प्रोटीन नॉनवेज से मिलता है तुरंत, तो नहीं उस है, चीज़ को मैं एक्चुअली थोड़ा सा काउंटरैक्ट आपके थ्रू इससे कराना अच्छा चाह रही थी। हम वे प्रोटीन है वो पी लेते हैं। हम्म। अपन उसमें ऐड कर लेते हैं वे प्रोटीन वगैरह। राइट। उसमें अपना स्मूदी वगैरह पी लेते हैं बना के, जूस पी लेते हैं, बहुत राइट। कुछ है। तो कल्चर आपके लिए बहुत डिफरेंट रहा, हरियाणा की गलियों से लेके आप देश विदेश सब जगह घूमे, क्या क्या अच्छा लगा जब बाहर की कंट्री में गई? आपका पहला जो सफ़र था इंडिया से बाहर जाने का, वो तो बहुत ही एक्साइटिंग रहा होगा, राइट? बिल्कुल मैम, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी अच्छा। और डर लग रहा था कि क्या करे थे, जय हाँ, हनुमान जय हनुमान? कैसे कैसे उड़े। डर भी लग रहा था और एक्साइटेड भी थी कि यार फ्लाइट से नीचे देखने को मिलेगा, कैसे ओके। देखते हैं फ्लाइट में ऊपर, मतलब बादलों के बीच में जाएंगे। राइट। और वहां पे जाके देखा तो वहां पे ना ऐसा लगा बहुत सफाई है। हम्म। कुछ भी हो वहाँ पे बहुत क्लीन रहता है। मेरे को हम्म। सबसे अच्छी चीज़ वहाँ की वही लगती है, बाहर फॉरनर की जो राइट। भी होता है। हर जगह पे डस्टबिन रखे होते हैं, हम्म। बट इंडिया में भी रखे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जो लोग हैं ना वो कूड़ा नीचे गिर देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते। तो स्वच्छ भारत अभियान, ये भी हमारी नेहा जी से आप सीखिए कि स्वच्छ भारत ज़रूर बनाना है हमको, बिल्कुल, मेरे को और तो ज़्यादा ऊपर लेके जाना है कि ताकि नेक्स्ट टाइम ये यही कहें इंडिया में तो बहुत अच्छी सफाई है। नेक्स्ट टाइम कोई बाहर से आए तो यही बोले एग्जैक्टली कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पहले सफाई है। हम भी बोलना शुरू करें उसको। हाँ, नहीं अभी हुआ है स्टार्ट की, कोई भी होता है तो राइट। हम किसी को टोक भी देते हैं कि यार आप इसको उठा के यहाँ पे मत फेंको, डस्टबिन में राइट। डाल दो। तो हम एक राइट। दूसरे को भी बोल सकते हैं ना ऐसी ऐसी चीजें, राइट। कि कोई ऐसे फेंक दिया, रैपर फेंक दिया, राइट। कि कभी कभी हम उसके सामने से उठा सकते हैं अगर उन्होंने फेंका तो। राइट। गेम वाइज या कोचेस वाइज, जैसे बाहर आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला, तो उसमें क्या डिफरेंस फील हुआ? वैसे तो डिफरेंस कुछ नहीं है फॉरेनर्स और इंडियन में, क्योंकि अभी हमारे इंडियन कोचेज हैं, सेम राइट। सेम वो सिखाते हैं, बेसिक वगैरह पे ध्यान देते हैं। बट थोड़ा जो फॉरेन की टेक्निक है वो स्पीड में खेलते हैं बहुत ज़्यादा। और ओके। हमारी इंडियन हॉकी स्किल की हॉकी जानी राइट जाती है। राइट राइट, दिमाग से खेलते हाँ, हैं। तो अभी जो हमारे इंडियन कोच है वो स्पीड पे ही ध्यान दे रहे हैं हमारे, ओके। कि जितनी ज़्यादा हो सके हमारी स्पीड बढ़े, टीम की स्पीड बढ़े, ताकि हम दूसरी टीमों के साथ मैच कर सके। ओके। तो मेन चीज़ ये है कि स्किल हमारी उनसे अच्छी है, बट स्पीड और ऐड हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। सोने पे सुहागा हो बिल्कुल जाएगा। हाँ। राइट। ग्रेट। सो यहाँ पे जब इंडिया में आए, इंडिया में आप कहाँ कहाँ शहरों में घूम चुकी हैं अभी तक? घूमे तो कहीं नहीं मैं। बस हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कैंप हमारे बेंगलोर में लगते हैं। ओके। तो हमारी सैटरडे संडे छुट्टी होती है ग्राउंड की, ओके। तो उसी में हम जैसे मॉल चले गए और या फिर मूवी देखने चले गए। ओके। तो थोड़ा जो टाइम मिलता है हम अपना फन वहीं पे कर लेते हैं, राइट। क्योंकि एक फैमिली की तरह हो गया, क्योंकि 8 साल से हम बेंगलोर में रह रहे हैं एक टीम के साथ। ओके। तो घर से ज़्यादा तो वहाँ पे रह रहे हैं, राइट। तो उनके साथ ही हम अपना हर या 2-3 कैंप बाद एक पार्टी कर लेते हैं मिलके, कि ड्रेसअप वगैरह हो के। ओके। और वैसे तो काफ़ी शहरों में जा चुके हैं, राइट। ग्वालियर, बेंगलोर, रांची, झारखंड, सब जगह, पर घूमने को गुवाहाटी। नहीं मिला, बस गए हाँ, गेम। बीच वगैरह पे चले गए या मॉल ओके। वगैरह में शॉपिंग वगैरह कर लिए। राइट। लेके जाते हैं मंदिरों में, लेके चले जाते हैं कोचीज वगैरह। बीच पे लेके जा जाते हैं, और तो कहाँ है घूमने भगवान का। से मन्नत मांगो 2026 में चाहिए अपने को मेडल। बिल्कुल। राइट। सो वहाँ पे आपका मूवी देखने का शौक है?
बिल्कुल। कभी कौन कभी सी काफ़ी अच्छी, मतलब एक कॉमेडी मूवी कॉमेडी? मेरे को काफ़ी पसंद है। और ओके जैसे भूल भुलैया है, ओके। भूल भुलैया 2 हाँ हाँ 3 हाँ। जब भी आते देखने ज़रूर जाते हैं। और पुष्पा देखी है दोनों, ओके। पुष्पा 1 पुष्पा 2, और एक बाहर की मार्वल्स वाली जो होती है। ओह राइट। और आपका फेवरेट एक्टर? एक्टर तो सलमान खान है। ग्रेट। और फेवरेट एक्ट्रेस? प्रियंका चोपड़ा। ग्रेट। खाने में ज़्यादा क्या पसंद है? वैसे तो पिज़्ज़ा है, बट मैंने अभी काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ है। ये तो जंक फूड वाला बात कर दिया, पिज्ज़ा। ओके। मम्मी के हाथ के जो होते हैं ना, मतलब बैंगन का भरता ओह और नाइस। गोभी के पराठे, राइट राइट राइट। ये चीज़ें काफ़ी पसंद है। मम्मी हम्म। बहुत ही टेस्टी बनाती है बैंगन। जब भी जाती हूँ तो बोलती हूँ कि मुझे बैंगन का, अभी 3 दिन ही गई थी घर पे, अच्छा। मम्मी खा रही थी मैं, मुझे एक दिन बैंगन का हम्म। भरता चाहिए, एक दिन घिया के कोफ्ते चाहिए, एक दिन हरा साग चाहिए, और एक वाह। दिन गोभी का और पराठे लस्सी? चाहिए। लस्सी नहीं। अच्छा वो नहीं, वो नहीं। क्योंकि टिपिकल वो हाँ ठीक है, वो फेमस तो है बट मम्मी को पसंद है, वो मुझे इतना नहीं। मम्मी मेरे को दूध देती है खाने के साथ। अच्छा। हाँ। और एक ही दिन में सब कुछ बना दिया, पराठे भी और साग भी। क्या मैंने अलग अलग दिन बोला था। वो बोलेंगे अब तो आइए तो हर दिन तेरे लिए हाँ, बनाऊंगी। अच्छा। जी भर के उनको भी खाने। यही रहता है कि कभी कभी आती है, या बिल्कुल हमें सिर्फ 10 डेज या 5 डेज या राइट 7 डेज ऐसे मिलते हैं घर पे जाने राइट के राइट लिए। राइट। और बीच में काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी मम्मी, बहुत बीमार हो गई ओह थी क्योंकि मेरी सगाई हो गई थी। ओह तो गॉड। सोचा कि चली जाएगी, बट हाँ। अभी काफ़ी ठीक है, हम्म। थैंक गॉड। तो आप हरियाणा के एग्जैक्ट कौन से पार्ट में रहते हैं? हाँ, मैं सोनीपत में रहती हूँ, अच्छा। नियर ओके। बाय दिल्ली, हाँ बिल्कुल हाँ दिल्ली हाँ। के 1 घंटा ही लगता है वहाँ से। अरे वाह ग्रेट। तो कभी मौका मिलेगा तो हम भी आएंगे, बिल्कुल हमें भी मैम, खिलाइएगा, मैं बैंगन का भरता अभी मेरा मेरी भी फेवरेट है। मेरी शादी हुई है तो मैं सोनीपत में ही शिफ्ट होंगी। ओके। और आप प्लीज़ मेरे घर पे आना क्योंकि डेफिनेटली पक्का। हाँ जी। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच, इट ओके। वाज लवली मीटिंग यू। यू आर सच अ नाइस गर्ल, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। देश के लिए खेलेंगे अच्छे से और जीतेंगे भी। थैंक यू बिल्कुल। सो मच। थैंक यू सो थैंक्स। मच।